अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू डिज़ाइनर पर लोगो कैसे बनता है। तो हम जाएंगे नया डिज़ाइन में। नया डिज़ाइन में जाने के बाद ये मुख्तलिफ़ पेज हैं 1629 121 322। तो हम क्या करेंगे कि इनमें से कोई पेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं मिसाल के तौर पर ये 121 मुरब्बा वाला पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी सेलेक्ट हो गया। अब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, गैलरी की तस्वीर और कैमरा की तस्वीर, मतन में इजाफ़ा, ख़ास अल्फाज, अशकाल, स्टिकर्स। तो हम अशकाल में जाएंगे और इनमें से कोई एक पेज सेलेक्ट करेंगे, कोई एक शेप सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं ये पेज शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर ये हज़फ करें पे हम लगाएंगे, हाँ पर लगाएंगे तो ये हज़फ हो जाएगा, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। ये दूसरा ऑप्शन है साइज़ में तब्दीली, इसके ज़रिए हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। प्लस की तरफ बढ़ाएंगे तो बड़ा होगा और माइनस की तरफ अगर इसे हम भगाएंगे तो ये छोटा होगा। ठीक है, इसे बड़ा कर दिया, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ ले गए इसे। ये जो ऑप्शन आया ये खिसकाएँ वाला ऑप्शन है, इस पर ठीक है। ये इन तीरों के ज़रिए हम इसे थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद ये जो नीचे रंग वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए रंग वाले। तो एक रंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रंग ज़ाहिर हो जाएंगे। तो अभी इनमें से कोई भी रंग हम इसमें दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये ब्लू फिल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं से कुछ चौड़ाई में चौड़ा करना चाहूँ तो यहाँ से जो इसके दाएं बाएं निशान आते हैं काले, इन काले निशान पर क्लिक करके यूँ खींचूँगा अपने हाथ से तो ये चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो यहाँ मतन में इजाफ़ा में जाकर मैं कुछ लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ अहमद ग्राफिक्स। ये हो गया। अब इसे हम यहाँ ले आए। ठीक है, अब इसके हम फ़ॉन्ट डिज़ाइन चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट्स में जाकर इसके डिज़ाइन चेंज करेंगे। जैसा कि मैं ये फ्रेश पेन वाली डिज़ाइन लगा देता हूँ। तो जैसा कि अब इसे बड़ा करने के लिए ये जसामत पर क्लिक करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसके ऊपर और भी कुछ लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, अब इसे भी मैं फ़ॉन्ट में जाकर सेम वही डिज़ाइन दे देता हूँ जो पहले से दी है, फ्रेश मैन वाली। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब मैं इन फ़ॉन्ट्स पर कलर भी कर सकता हूँ, इस रंग में जाकर। मिसाल मैंने इसे वाइट कलर दे दिया और इसे भी वाइट कलर दे दिया, तो ये अब खूबसूरत दिख रहा है। और मज़ीद इसमें खूबसूरती के लिए हम नीचे लेबल लगाते हैं। ये बहुत सारे लेबल्स पड़े हुए हैं, मैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, इसे थोड़ा नीचे करके इसकी साइज़ बड़ी करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो इसकी साइज़ बड़ी हो रही है। अब इसमें कलर के लिए एक रंग पे क्लिक करेंगे और इसे आउटलाइन देने के लिए हाशिया लिखा हुआ है, हाशिया पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब कलर आ गए। मिसाल के तौर पे हाशिया में काला कलर फिल कर दिया। अब हाशिया को बढ़ाने के लिए, आउटलाइन को बढ़ाने के लिए हम यहाँ आएंगे और प्लस पर क्लिक करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आउटलाइन बड़ी होती जाएगी। और हम इस आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि इस हाशिया पर क्लिक किया, फिर ये रंग पे जाके हम इसका कलर कर देते हैं ये वाला ग्रीन। यहाँ ग्रीन सही नहीं दिख रहा तो यहाँ मैं रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसी पर इसे डुप्लीकेट करेंगे। ये डुप्लीकेट हो गया, थोड़ा नीचे करेंगे इसे, इसकी साइज़ छोटी करेंगे। ठीक है, साइज़ छोटी हो गई। अब हम इसे, ये नीचे वाला ऑप्शन जो है इनमें से ये शक्ल में तब्दीली है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ आकर हम इसे ये गोलाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम चाहें इसकी इसे रख सकते हैं। ये हो गया, तो अब ये खूबसूरत दिख रहा है। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, एक रंग में आएंगे, मिसाल मैंने इसे रेड कर दिया। ठीक है दोस्तों,